थैंक यू भव्य। ये हमारी रानी साहे जी का छोटा सा इंट्रो था। काम तो उनका बहुत बड़ा है, लेकिन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था उनका। हमारे साथ हमारे डीजी राजन सर भी ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर राजन सर का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगी कि वो 2 शब्द से इस वेबिनार का शुभारंभ करें अपने 2 शब्दों से। थैंक यू चंदना जी, एम आई ऑडिबल? थैंक यू। इनफैक्ट आई एम सो सॉरी फॉर ज्वाइनिंग इन लेट। मेरे यहाँ कुछ नेटवर्क का फाइबर ऑप्टिक केबल में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जिसके कारण मैं मोबाइल से जुड़ रहा हूँ, वो भी सिग्नल बहुत वीक। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम और एक ज्वलन टॉपिक के ऊपर आज आपने चर्चा छेड़ी है। ये आई एम श्योर कि ये मैसेज सोसाइटी में बहुत दूर दूर तक हम लोगों को ले जाने की आवश्यकता है। क्लब है, ये अपनी छाप छोड़ता है हर जगह जहां भी काम करता है। और जो अभी आपने सहेली का काम स्टार्ट किया है और जिस तरह से वहां पर एक्शन शुरू हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि आने वाले ज्यादा नहीं 15 दिनों के अंदर से ही बहुत बदलाव नजर आने शुरू होंगे। और टोटल वुमेन एम्पावरमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं और बहुत कुछ ही आप लोगों की जिम्मेदारी में आने वाला है। बहुत समय से चर्चा हो रही थी कि क्लब के जिम्मे में कोई विशेष काम नहीं है, अब इतने काम होंगे कि रोज थकावट महसूस होगी कि हाँ कुछ सेटिस्फैक्ट नींद आ रही है। बहुत बहुत बधाई हो आपके क्लब को, और खास करके इस चीज के लिए क्योंकि आप चार्टर प्रेसिडेंट है क्लब की, बहुत दूर तक आपको साथ में लेके आई हैं। बहुत बहुत बधाई हो। मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम आप अपना शुरू करें। मैं वीडियो भी इसीलिए लगातार बना रहूंगा आपके साथ प्रोग्राम में। प्लीज कैरी ऑन विद द प्रोग्राम। थैंक यू सर, वेरी मच सर। आपने ज्वाइन किया, आपने समय दिया, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं साथ में हूँ, मैं कंटिन्यू साथ में हूँ। बिल्कुल सर। मैं चाहूंगी कि प्रतिम सर यहाँ पर हमारे लिए 2 शब्द कहें, उसके बाद हम अपना ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। हेलो, हेलो प्रतिम सर, आप हैं अवेलेबल? लगता है उनका स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं क्या? ऑडियो वीडियो उनका शायद ऑफ है, लगता है कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ाइए। मैं प्रवीण जी सर, मैं प्रवीण भैया से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रवीण भैया आप थोड़ी हमारी हौसला अफजाई कर दें तो हम कार्यक्रम अपना शुरू करें। हमको 2 मिनट टाइम दीजिए, 2 मिनट के बाद हम बोल पाएंगे, ठीक है? ओके ठीक है प्रतिम, ठीक है प्रवीण भैया, ठीक है प्रवीण। रानी साहे जी। गुड आफ्टरनून चंदना जी। गुड आफ्टरनून। आप स्टार्ट करें अपना कार्यक्रम, फिर हम बाद में प्रतिम सर और प्रवीण भैया का फीडबैक लेंगे इसके बाद ही, तो आप स्टार्ट करें अपना। रोटरी क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद हमको मौका देने के लिए, ताकि हम आप लोग को सामने हम अपना कुछ बात रख सके। चंदना जी, थैंक यू सो मच। कई जगह पे हम लोगों ने इंटरेक्ट किया है और अपने काम से रिलेटेड हम लोगों ने काफी बात किया है, एंड आपको मेरी याद आई इस समय। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हम बहुत ही रिकग्निशन दिया जा रहा है, थैंक यू सो मच। रोटरी क्लब की जितनी भी मेंबर्स आज जुड़े हैं हमारे साथ, उनको मेरा नमस्कार। क्या हम लोग स्लाइड्स से स्टार्ट करें? जब तक की स्लाइड्स दे दें कि पीपल द रेजिलियंस लैब, जैसा कि चंदना जी ने बताया कि हम लोगों ने जो ये काम शुरू किया है, ये हम लोगों ने नदी को सेंटर में रख के काम शुरू किया है। ये हम लोग काम कर रहे हैं चंपा, ये उन सभी भारत की नदियों के तरफ ये छोटा सा काम है, छोटा सा डेडिकेशन है कि क्योंकि सभी जगह हालत ऐसी ही है, मोर और लेस पूरे यहाँ से अलग नहीं है। और भागलपुर में जो स्पेशली चंपा नदी का जो हाल है, वो आप लोग सब देख रहे हैं कि क्या हाल है।
ये जो हम लोगों ने ये काम शुरू किया था, ये इसी बड़ी वर्किंग, हम एक जगह ऑलरेडी काम कर रहे थे यूनाइटेड नेशन सिस्टम में, जहां पर वर्क सेटिस्फैक्शन भी बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा होने के बावजूद जब हम 32 से 72 स्थिति जो भागलपुर का दिखा था, तो मेरे को लगा कि यहाँ पर कुछ काम होना चाहिए। और जिस यूएन सिस्टम में हम काम करते हुए आए हैं, वहां पर हम लोग को यही सिखाया गया है कि किसी दूसरे को फिंगर करने का तरीका है कि आप चाहे छोटा ही था, वो बदलाव खुद लाके दिखाइए और उसके बाद आप लोगों को शो कीजिए कि हाँ ये हो सकता है, ये काम पॉसिबल है। हम लोगों ने भी बहुत छोटी सी पहल की, पीपल का ये बहुत ही छोटा सा पहल है, हम लोग मुट्ठी भर लोग हैं और हम लोग बहुत ही छोटी सी पहल किए हैं, लेकिन हम लोगों ने नदी के ऊपर जो गार्बेज का प्रॉब्लम है, हम लोग उसी से काम 2016 में हमारी संस्था स्टार्ट हुई है और हम लोगों ने बिल्कुल छोटे लेवल से काम करना शुरू किया है और अभी काफी कुछ हम लोगों ने एक्सपैंड किया। इनिशिएटिव था चंपा नदी को रिवाइव करने के लिए। चंपा नदी के रिवाइवल को बहुत समय लगेगा, वो बहुत ही छोटा सा इशू नहीं है, उसमें बहुत सारा काम लगेगा, लेकिन जो वो अभी हुआ नहीं है, शायद हम लोगों ने बेबी स्टेप्स लिया है, उसको करने में भी बहुत मेहनत लगेगा। और मेरी उम्मीद ये है कि आज हम जब एक तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग सब भी एक समाज सेवा से जुड़े हैं, हो सकता है कि इससे इंस्पिरेशन लेकर आप लोगों भी इसको काम बढ़ाने का काम करें। क्या आप लोग इस तस्वीर से रिलेट कर सकते हैं? ये तस्वीर आपके भागलपुर की ही है। यहाँ पर शायद भागलपुर के और लोग, भागलपुर से बाहर के भी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो तस्वीर है तो भागलपुर की, लेकिन भारत के हर एक शहर या गांव की स्थिति को ये दर्शा रहा है। चंपा नदी के किनारे चंपानगर में ये हम लोगों ने ड्रोन से पिक्चर लिया है, जिसमें आप बहुत क्लियरली देख, और हमारी चंपा नदी का हाल क्या है पानी का रंग से, और उसके किनारे जो ये सफेद रंग का पूरा गार्बेज का पाइलअप दिख रहा है, उससे हमें पता चलेगा कि ये क्या स्थिति है। ये स्थिति किसने की? हम लोग बोझ ले जा रहा है, वो मेरे घर का और आपके घर का, ये हम सबके घर का गार्बेज है। तो जरूर ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है, लेकिन हम लोग सब सोचते हैं कि कहीं पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हम लोग सब साथ मिलकर करते हैं और इस स्थिति को हम सब मिलकर बदल के दिखाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो आपने अभी अभी देखा वो अभी की स्थिति है यहाँ की भी, और ये भी जो आपको दिख रहा है ये भागलपुर का ही है, ये चंपा नदी के ऊपर की कहानी है। यहाँ से हम लोग को चंपा नदी का ब्रिज दिख रहा है, और आप कहीं भी चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए या आप किसी बड़े जगह चले जाइए, भारत में मोर और लेस स्थिति यही है, और इसके रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं हम ही हैं। या तो हम खुद कुछ कम कर रहे हैं, जिन लोगों को चुन रहे हैं वहां पर से कोई डेफिसिट हो रहा है। तो क्या हम लोग दोनों एक एक तरफ कदम बढ़ा सकते हैं? क्या हम एज सिटीजन्स एक तरफ कदम बढ़ाकर इसको बदल सकते हैं या आए और दोनों मिलकर ये स्थिति में बदलाव ला सकते हैं क्या? नेक्स्ट स्लाइड। ये भागलपुरी सिल्क के चमक के पीछे की अंधकार की स्थिति है। हमारे कपड़े डाई होते हैं, उनका जो रंग है वो चंपा नदी में जाता है, रंग जामुनी बन जाता है जो आपको दिख रहा है। इस वजह से इस नदी को यहाँ पर जमुनिया बोला जाता है। इस जगह इस नदी को जमुनिया बोला जाता है, और यही जमुनिया वाटर वर्क्स में पानी गंगा नदी का आ रहा है, लेकिन नहीं, गंगा नदी का पानी नहीं है, यही पानी वहां जा रहा है। और वाटर वर्क्स में जो पानी साफ स्वच्छ करने का जो सिस्टम लगा है, वो 19वीं जमाने का जो सिस्टम लगा हुआ है, उसके बाद इसमें बदलाव नहीं आया है। तो इस बदलाव नहीं आने के कारण आप समझ सकते हैं कि कितने सारे वो घर में फिल्टर का सिस्टम नहीं है जो डायरेक्टली उस वाटर वर्क्स के पानी पे डिपेंडेंट है। हम लोग उनके ऊपर कितना बड़ा एक दुष्प्रभाव डाल रहे हैं, किस तरह से उनका भागलपुर, जब हम लोग बाहर देखते हैं, भागलपुर में एंटर करते हैं, तो हम लोग को दिखता है वेलकम टू द स्मार्ट सिटी भागलपुर। ये राइट उसी जगह की स्थिति है जिस जगह पे बोर्ड लगा है वेलकम टू स्मार्ट सिटी भागलपुर। यहाँ पर बुलडोजर्स और एक्सकवेटर्स को दाब दाब के उस गार्बेज को अंदर पुश किया जा रहा है जमीन में। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो हमारे गार्बेज ने क्या क्रिएट किया, गंदी नदियां, हमारा जो एक्सपोजर हो गया है तरह तरह के डिजीजेस का, हमारे जो जल स्रोत हैं, हमारे जो पेयजल स्रोत हैं, वो सभी संक्रमित हो गए। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो एक तस्वीर है, ये मेरे जिंदगी की बहुत महत्वपूर्ण। हम लोग जब जमीन पे काम करने उतरते हैं तो हम लोग इस तस्वीर से रोज रूबरू होते हैं, और ये एक तस्वीर मेरे जिंदगी को बदल दिया है। क्योंकि समय जब हम शुरू में भागलपुर में, मेरे को लगता था कि ये तो कहीं कभी मेरे भी बच्चे हो सकते थे, क्योंकि ये मेरे बच्चे नहीं है तो क्या हम इनको छोड़ दें। एक ये जो छोटे से बच्चे हैं, ये एक दुष्चक्र में फंसे हुए हैं।
गरीबी के, जरूरत के, और ये लोग मार्जिनलाइज्ड वाले लोग हैं, इनके पैरों में चप्पल नहीं है, और ये लोग उस गार्बेज पे चल रहे हैं जो हमारे और आपके घर से निकल कर आ रहा है। इसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे घर में इंसुलिन के लिए इंजेक्शन, छोटे छोटे चीज के लिए जो इंजेक्शंस वगैरह जो नॉर्मली हॉस्पिटल का वेस्ट नहीं है लेकिन घर का जो वेस्ट है, ब्लेड्स वगैरह निकलते हैं, वो सब इस कचरे के अंबार में पड़े हुए हैं। ये लोग खाली पैर उस पर चल रहे हैं। तो आप भी इस सीन को देखे होंगे तो यहाँ पर जलाया भी जाता है, यहाँ पर गार्बेज को जलाया भी जाता है जिसमें कि प्लास्टिक्स भी जल रहे होते हैं, टॉक्सिक फ्यूम्स आ रहे होते हैं। ये बच्चे उसका, तो इनको तो पता भी नहीं है कि अभी इनके अंदर किस तरह की बीमारियां इनके शरीर के अंदर आ चुकी होंगी एक्सपोजर के कारण। तो हम लोग इस तरह का जो सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं और जो जरूरतमंद है वो हमेशा ऐसे ही रहे। क्या हम लोग सब इस चीज में बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं? बहुत आसान है। अगर आप हमारा पूरा टॉक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन इसके लिए हमें डेडिकेटेड होके एक प्लान तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग को काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। भागलपुर जो है वो 175 मेट्रिक टन्स म्यूनिसिपल गार्बेज टन्स, एक्चुअली 1,75,000 किलो गार्बेज है। ये हम और आप मिलकर, हर घर मिलकर ये रोज क्रिएट कर रहा है। क्या आपको लगता है कि ये पौने लोग ढंग से मैनेज नहीं कर रहे हैं? इतने सालों से तो नहीं करते आ रहे हैं। तो हम लोग जो नहीं मैनेज कर रहे हैं तो उसका क्या होता है? हमारी नदियां खराब हो रही हैं, सब जगह यही हो रहा है। और इसको मैनेज करना कितना आसान है। हमारी नीतियां, प्रोविजंस बने हुए हैं सब जगह पे हैं, लेकिन उनका जो कार्यान्वयन है वो बहुत पुअर है। हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है 2016 में बना हुआ, सब कुछ है, लेकिन अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन किया जा सकता है। अभी एक मैसेज में हमने देखा कि डंपिंग ग्राउंड किसी ने लिखा, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर पौने 200 किलो, सॉरी पौने 200, एक्सक्यूज मी जस्ट अ सेकंड, उसमें रोज प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप सोचिए कि आपका डंपिंग ग्राउंड कब तक उसको संभालेगा? 4 साल, 3 साल, 4 साल से ज्यादा। ये भी डंपिंग ग्राउंड हम लोग को कितने मुश्किल से मिला, वो भी नहीं हुआ है। और जो चालू हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है? सैनिटरी लैंडफिल बनाने का तरीका है कि उसमें ना लाइनिंग किया जाता है, उसमें जमीन पे लाइनिंग किया जाता है। भी हमारे गार्बेज जा रहे हैं, उसका जो लीचेट है वो ग्राउंड वाटर को, हमारे भूमिगत जल को कंटामिनेट ना करें, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमारे शहर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसको लाइनिंग नहीं किया। जहां पर हमारा डंपिंग ग्राउंड है वो हमारे चंपा का वाटरशेड एरिया है, उसका ग्राउंड वाटर टेबल बहुत हाई है, उसकी जो भूमिगत जल है वो बहुत हाई वाटर टेबल है। और हाई वाटर टेबल होने का मतलब है कि इसका जो लीचेट तरीके से कंटामिनेट इजिली कर सकता है। जो नदियां हमारी गंदी होती हैं, पोल्यूटेड होती हैं, तो उसको साफ करने का फिर भी तरीका है। एक बार हमारा भूमिगत जल खराब हो गया ना, भूमिगत जल जो है हमारा एक जलाशय के रूप में नहीं होता है, वो हमारे मिट्टियों के और जो चट्टान वगैरह है उसके बीच बीच में फंसा हुआ पानी होता है। उसको हम कैसे साफ करेंगे? तो क्योंकि उसको ढंग से प्लानिंग नहीं की गई है। तो ये तो हमने गार्बेज स्टैटिस्टिक्स बताया आपको। एक छोटा सा और हम स्टैटिस्टिक्स देंगे कि जो आपने इसके पहले वाले स्लाइड राग पिकर्स होके घूम रहे हैं, तो आपके गलियों में भी यही चीज होता होगा। आप अपने गली के बाहर जाके देखिएगा तो आपको छोटे छोटे बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे होंगे और वो 3 गुने घूमते रहते हैं, उसके अंदर अपने से भारी सामान कैरी करते रहते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि आज अगर ये रैग पिकर्स होंगे, नहीं होते, तो हमारा शहर जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कितना बड़ा काम कर रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे। लेकिन क्या बच्चों, ये छोटे बच्चों का यही फ्यूचर है? क्या उनको हम लोग को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? ये जो रैग पिकर्स है उसका स्टैटिस्टिक्स है हमारे पास, बच्चे 40 लाख बच्चे पूरे इंडिया में इसी तरीके से, जो हमारे पास डेटा है, जो डेटा नहीं है उसकी बात। और ये अलग अलग जगह में कचरे उठाते हैं, कचरे को बना के वो लोग उसको अपसाइकिल करने के लिए बेचते हैं। और अब पैंडेमिक में, अभी जो हमारा कोविड का पैंडेमिक चल रहा है, आप सोचिए उस समय उनका क्या हाल होता होगा। हमारे जितने भी मास्क डिस्पोजेबल वाले हैं, तो वो अपने ऊपर वाले पोर्शन में, मास्क के ऊपर वाले पोर्शन में जितने भी कंटामिनेटेड स्टफ हैं, जितने भी वायरस के कण हैं, वो उसमें लग जाते हैं और वो हम लोग कहीं पर फेंक देते हैं। रैग पिकर्स हैं, ये डेली उनके टच में आ रहे हैं। आप सोचिए कितना बड़ा जोखिम है इनके लाइफ पर, इनकी जिंदगी में कितना जोखिम है। अभी हम लोगों ने जोखिम डिस्कस किया, तो ये हर दिन वो जोखिम फेस कर रहे हैं। चंपा नदी का हमने एक छोटा सा ये मॉडल टाइप का बनाने की कोशिश की है। हमको लग रहा है कि इसमें सारा वो नहीं आया है, इसमें सारा पिक्चर्स इसका नहीं आया है। ओके, चंदना जी अगर आप उसको डाउन आरो, राइट, हमने ये छोटा सा मॉडल बनाया है कि यही हमारी चंपा नदी है। और चंपा नदी ही क्यों, सारी नदियां हमारी मोरलेस यही हाल है। जो ऊपर के समय, जो ऊपर है, अगर आप देखिएगा तो सबसे आगे हमने एक डैम बनाया है। तो चंपा नदी में हो क्या रहा है,
कुछ तो पानी हमारा चानन डैम, बड़ुआ डैम ये रोक लेता है, और भी डैम है, 5-6 डैम है वहां पर, वो रोक लेता है, वो डायरेक्टली नदी पर आ रहा है। कुछ कचरे जो ऐसे हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल तरीके से आ रहे हैं, यानी कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले हैं वो हम लोग का सारा आप लोग को पता होगा कि वो कनकैती में डंप कई बार नहीं भी करते, उससे उनका बहुत फायदा है। उनका फायदा है, क्या फायदा है कि कनकैती तक जाने का उनका डीजल बच जाता है, यहीं पे फेंक देते हैं, उनका समय बच जाता है, एक्स्ट्रा जमीन हो जाएगी तो उसका भी एक अलग तरह का पॉलिटिक्स है। तो डंप जो है नदी पर हो जाती है, तो इंस्टीट्यूशनल तरीके से और डायरेक्टली भी। उसके बाद अगर आप देखिएगा कि वहां पर नाले का पानी गिर रहा है, तो हमारे पूरे शहर में हमारा शहर गंदा हो रहा है। और लास्ट में आप देखिएगा कि हमारा जो रेशम उद्योग है वो अपना गंदा पानी, जो टॉक्सिक डाई का पानी है, वो डायरेक्टली नदियों में डाल रहा है। तो हमारे जो भागलपुर एक जमाने में रविंद्रनाथ टैगोर के लिए फेमस थे कि वो हर बार अपने हवा पानी बदलने के लिए यहाँ आते थे, यहाँ ठहरते थे, फेमस था, तो वो हम लोगों ने लूज कर दिया है, वो खूबसूरती हमने लूज कर दिया है, और साथ ही साथ इसको बहुत ही गंदा सा जगह बना दिया है। तो नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग ये डिस्कस करें, और हम रोटेरियंस की ये बात करेंगे कि आप लोगों का रोल दो हो सकता है, दो तरीके का रोल है। दो तरीके का रोल इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने दो हैट्स पहने हुए हैं। पहला तो आप लोग एक हाउस होल्ड अपना वेस्ट मैनेजमेंट करना है, और दूसरा आप लोग बहुत ही एक्टिव सोशल वर्कर्स हैं, और आप लोग एक चेंज एजेंट्स हैं। तो उस एज ए चेंज एजेंट आप लोग क्या रोल प्ले कर सकते हैं, और एज तो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड वेस्ट के बारे में। तो सॉलिड वेस्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेग्रीगेशन करना है। हम लोग को हमेशा अपना जो मिश्रित जो वेस्ट है, गार्बेज है, उसका कोई उपाय नहीं है। एक बार सारा कुछ मिक्स हो जाता है, उसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर हम लोग अलर्ट रहते हैं घर पर, अपने कीजिए, उसका अपना दिन निर्धारित कर दीजिए, क्योंकि आपका किचन का वेस्ट डेली निकलना है। लेकिन कुछ आपके जो सॉलिड वेस्ट जैसे कागज है, पैकेजिंग्स है, किचन में भी आप जब एक मसाला देते हैं तो वो मसाला का पैकेट जो है वो सेम डस्टबिन में नहीं जाना चाहिए, दूसरे डस्टबिन में जाइए। उसको आपको रोज निकालने की जरूरत नहीं है, रोज आपका वो निकलेगा भी नहीं, एक हफ्ते में भी या 4 दिन में भी आपका जो सॉलिड है। और तीसरा डस्टबिन आप रख सकते हैं बाथरूम में, जिसमें कि आपके जो टॉक्सिक वेस्ट हैं वो जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो दवाई का हमारा जो कवर्स होता है, जो पट्टी वगैरह होता है, हमने पट्टी बांधी, चोट लगा, जितने मेडिकल रिलेटेड, घर के जो होम मेडिकल रिलेटेड वेस्ट हुए वो हुए, सैनिटरी नैपकिन्स यूज्ड, सैनिटरी नैपकिन से वेस्ट हुए, ये सब सारे टॉक्सिक वेस्ट में आता है। अपसाइक्लिंग नहीं कर सकते, उसको हम लोग को हटाना ही पड़ेगा। और इस तरह के वेस्ट हो गए। फिर उसके बाद एक होता है कंपोस्टिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल, वैसे वाले स्टफ जिसको आप सड़स्टिंग करना है। और तीसरा जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि आपके घर से बोतल निकल रहा है, आपके घर से इस तरह के डब्बे वब्बे निकल रहे हैं, तो वो सारे जो है उसको अपसाइकिल किया जा सकता है। तो है उसका करेक्ट डिस्पोजल होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, मेडिकल वेस्ट की तरह डिस्पोजल होना चाहिए। और जो आपके ई वेस्ट हैं, जो घर से बैटरीज निकलती हैं, कंप्यूटर के सामान निकलते हैं, सो इस तरह की जो चीजें हैं उसका भी एक अलग डिस्पोजल होता है, उसको भी अपसाइक्लिंग के लिए भेजा जाता है। तो अगर हम लोग एज हाउस होल्डर्स और एज एक्टिव सोशल वर्कर जमीन पे देख सकते हैं। तो अभी हम लोग पहले सॉलिड वेस्ट ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहाँ हमने वही बताया है कि मिश्रित कचरे का कोई उपाय नहीं है, तो सेग्रीगेशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। इसको हम लोग को अपने दिनचर्या, हम लोग ब्रश करते हैं रोज उठ के, हम लोग को ये काम हम लोग को काम नहीं लगता, क्योंकि ये करना ही है। उसी तरीके से अगर हम लोग गार्बेज को भी इसी तरह से हैंडल करेंगे कि ये करना ही है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। लोग अब्रॉड जाते होंगे या ट्रैवल करते होंगे, आप लोग को पता होगा कि अब्रॉड में ऐसे ही होता है, हर घर में ऐसे ही होता है। वहां पर हम लोग जाते हैं कि स्विट्जरलैंड इतना खूबसूरत है, इंग्लैंड इतना सुंदर है, अमेरिका में यहाँ पर इतना अच्छा ही सिस्टम बना है जहां पर वेस्ट नहीं फेंका जा सकता है। आप वेस्ट फेंकेंगे तो वहां 10 लोग आप ही को घूर के देखने लगेंगे। ये महाराष्ट्र में भी कई जगह हो रहा है, मध्य प्रदेश, हमारे भागलपुर में सिस्टम ऐसा नहीं बना दे कि कोई भी जमीन पे कुछ फेंक रहा है या पान का थूक फेंक रहा है तो हम भी उनको ऐसा घूरें कि सामने वाले की इज्जत उतर जाए। बिल्कुल। तो ये सिस्टम हम लोग को अपने बच्चों को सिखा कर रखना होगा, टॉलरेट ही नहीं करना है। ये जो हाउस होल्ड गार्बेज का आप पिक्चर देख रहे हैं, तो इसमें सेग्रीगेशन के लिए 3 डस्टबिन बनाए गए हैं। तो हम लोग कोई भी रंग रख सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनली 3 वो कंपोस्टिंग वाले वेस्ट है, वो ऐसे वेस्ट हैं जिसको आप कंपोस्ट कर सकते हैं। और आप देखिएगा कि 60% जो आपके घर में वेस्ट निकलते हैं जनरली वो आपके घर के छिलके हो सकते हैं, फ्रूट के सीड्स हो सकते हैं, वो कोई भी, या आपके घर में घास के क्लिपिंग्स हो सकते हैं, आपने घास वास निकाली हो, वीड्स हो सकते हैं। यहाँ तक कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि जो हम लोग बाल झाड़ते हैं तो बाल निकलते हैं, क्या हम लोग बाल को कंपोस्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कंपोस्ट कर सकते हैं। थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, हो सकता है कि आपके पहले जो चाहे तो कोई बात नहीं, आप दूसरे वाले में डाल दीजिए। जैसे आप आम खाते हैं, आम की गुठली आप पहले वाले में डालेंगे तो पहले वाले में कभी नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, छान के निकाल लीजिए, दूसरे कंपोस्ट के राउंड में डाल दीजिए। तो लेकिन जो नहीं
होता। जब तक हम लोग ह्यूमंस नहीं आए थे तब तक हर चीज का जो ना एक साइकिल वाला प्रोसीजर था। हर चीज अपना बायोडिग्रेड हो जाता था, हमारा खत्म हो जाता था, हम मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से हर चीज अगर हम लोग सही तरीके से इसका निष्कासन करेंगे तो इन वेस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो जो ब्लू वाला आपको डस्टबिन दिख रहा है, वो ब्लू वाला डस्टबिन है, डब्बे हैं, कूट का डब्बा है, कई सारी ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि चलो ये मेरे घर में तो यूज नहीं होगा, लेकिन वो कहीं और यूज हो जाएगा। वो मेटल के पीसेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हमारे साइक्लिंग हम लोग वर्ड यूज करते हैं, लेकिन हम आपको बोलेंगे अप साइक्लिंग वर्ड यूज करने का। अप साइक्लिंग आजकल का ये नया कीवर्ड हो गया है, इसलिए कि जो आप पहले की चीज यूज है हायर क्वालिटी की, अप वैल्यूड चीज की हो जाती है, तो हम लोग अप साइक्लिंग की बात करते हैं। छोटा सा एग्जांपल, पुराना टायर आप देखिए कई जगह जला देते हैं या फेंका रहता है। कुछ लोग बहुत सुंदर एग्जांपल बनाते हैं, टायर को ही लेते हैं, बड़ा ट्रक का टायर का उन्होंने बीच का सेंटर टेबल बना दिया, और जो छोटे छोटे स्कूटर के टायर्स हैं उसको 3-4 लेयर में करके उसका बना दिया, स्टूल्स बना दिया, और वो बहुत सुंदर चीजों को अगर हम लोग प्रमोट करेंगे, नई नई चीजों को खरीदने को अवॉइड करेंगे, तो आजकल का ये नया कॉन्सेप्ट यही आ रहा है। जितने लोग एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक हो रहे हैं, वो चाहते बोझ नहीं डालना है, जो पुरानी चीजें हैं उसी को अपग्रेड करो और यूज करो। पीपल में हम लोग यही चीज करते हैं, हम लोग पुराने चीजों को यूज करने की कोशिश करते हैं। अभी एक मैसेज आ रहा है गौरव सिन्हा का, कई लोग कर रहे हैं, राइट, ये चीज हो रहा है और इस चीजों को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, और जो एनवायरमेंटली कॉन्शियस लोग हैं वो इस चीज को प्रमोट करके वहीं जाने की कॉन्शियस है और उसके प्रति सजग है और उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप थर्ड वाला जो डस्टबिन देख रहे हैं, वो लाल वाला टॉक्सिक, थोड़े परसेंटेज आते हैं, अराउंड 5% ही होता है, लेकिन जिस दिन आप ये 60% और 30% और 10% इन चीजों को सेग्रीगेट नहीं करते, चारों तरफ वो गंदगी क्रिएट करते हैं, हमारी नदियों को गंदा करते हैं। लेकिन अगर हम लोग इस सेग्रीगेशन को कर दें, इस गार्बेज को हम लोग सेग्रीगेट कर दें, तो यही वे है। ये सारी चीजें जो है ये हम लोगों को मोनेटाइज कर सकते हैं, हम लोग इसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। हम लोगों ने एक कैलकुलेशन है, 30 करोड़ का इकोनॉमी है, जो कि आप समझ जाइए कि ये गार्बेज हम लोग इस तरह से फेंकते हैं तो हम एक्चुअली 30 करोड़ रुपया को एक सूटकेस में बंद करके फेंक। इमेजिन कीजिए अगर हम लोग इसी चीज को अगर सही तरीके से यूटिलाइज कर लें, तो हमारी ऐसी जनसंख्या, स्पेशली महिलाएं, जो कि चारों तरफ स्लम्स में जो शहर स्वच्छ बनेगा और ये महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जब हम लोग सब कोई खुश होंगे, हर तबका खुश रहेगा, तो आप समझिए कि यहाँ से जितने भी क्राइम है वो कम होना शुरू हो जाएगा, शहर का वैल्यू बढ़ेगा, हमारे शहर का वैल्यू बढ़ेगा। तो इन सब चीज, एक गार्बेज मैनेजमेंट हमारा कितने अच्छे तरीके से सारा चीज हैंडल कर लेता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कंपोस्टिंग जो है एक तरीके का, और दूसरा है जो एक कम्युनिटी बेस्ड कंपोस्टिंग है, जो ये बड़े बड़े सिस्टम में हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये भी, इसमें क्या है कि आते हैं, इसमें करीब 200 घरों का गार्बेज को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। पीपल के ऑफिस में इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, पुलिस लाइन में हम लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर बनवाया है जहां पर ये कंपोस्टिंग पुलिस वो करीब 50 घरों का ये हैंडल कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हम लोग होम कंपोस्टिंग का तरीका दिखाए हैं कि जो आपको डब्बा दिख रहा है, इसमें करीब 2-3 लोगों के घर के फैमिली के लिए ये बहुत अच्छा सिस्टम है, आप घर पर ही कर सकते हैं इसे। और जो पहला वाला है उसमें हम लोगों ने यूज किया है मटका कंपोस्टर, और जो दूसरा वाला है जो प्लास्टिक वाला आप देख रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने यूज किया इंक होता है, न्यूज़पेपर्स वालों का जो इंक होता है उसके जो डब्बे होते हैं उसको हम लोगों ने यूज किया है, उसमें कुछ नल वल लगाकर। और इसका पीपल के, अगर आप लोग फेसबुक पेज पे कभी कंपोस्टिंग किया जा सकता है, हर कोई अपने घर में कंपोस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये इतना आसान है कि एक बच्चा भी कर सकता है। आप सामने जो देख रहे हैं, ये छोटा बच्चा खुद से ही एक कंपोस्टिंग करते हैं। और आप लोग सरप्राइज होंगे कि पीपल ने जितना भी वेबिनार्स किया है, इन चीजों को सिखाया है, समझाया है, हम महिलाओं को कम देखे हैं इंटरेस्ट लेते हुए, उनके बच्चों को ज्यादा देखे हैं। और नहीं, हमें तो ये डस्टबिन चाहिए, आप लेकर आओ, ये करो, वो करो। आई वाज सो हैप्पी कि छोटे बच्चे कितने अलर्ट हैं और उनको कितना फीलिंग है कि हाउ वी कैन बी चेंज एजेंट्स। तो हम ही कई सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जो ये अपने से कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कम्युनिटी कंपोस्टिंग में हम लोगों का जो मॉडल है, उस मॉडल में हम लोग क्या करते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला सिस्टम है। कुछ तो हम लोगों का पीपल ने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है,
NULM जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाई है, करीब 525 सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में तो हमें मालूम है कि म्युनिसिपल प्रोजेक्ट अभी हम नाम उतर रहा है, लेकिन NULM वाला प्रोजेक्ट में हुआ था। तो उन लोगों के साथ हम लोगों ने मिलकर कुछ ट्रेनिंग्स की थी, कुछ सेशंस किए थे, लेकिन अभी वो हम लोग उसको फॉरवर्ड नहीं ले जा पाए हैं, इसलिए क्योंकि उसके लिए हमें रहा होगा फोटोग्राफ में जो सिस्टम बनता है, ये ऐसा सिस्टम बनाना होगा। ये सिस्टम बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ये जो 200 हाउस होल्ड का जो सिस्टम बनता है, 25,000 से 30,000 रुपए का जो सिस्टम है, ये एक संस्था भी अगर शहर में ले लेती है, अगर मान लीजिए 2000 के पॉपुलेशन का एक वार्ड है, तो आप समझ जाइए का पूरा काम हैंडल हो सकता है। तो अगर ये जो इसमें पैसे लगाने की बात होती है, इसमें ट्रेनिंग करने की बात होती है, तो इसमें पीपल द रेजिलियंस लैब जो है बहुत आगे बढ़कर काम कर रहा है। कहते हैं कि चलिए हम 2 पिट बना देंगे, हम इतने घरों को कवर करेंगे, तो हम लोग इसमें पूरा हैंड होल्डिंग करके, पूरा ट्रेनिंग वगैरह करके आप लोगों को, और इसमें होता क्या है कि आपको जोड़ना होगा अपने एरिया के सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं ऑलरेडी, जो शहर के सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑलरेडी बने हुए हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास लिस्ट है, और उनको वो लोग ऑलरेडी उन लोगों को ट्रेनिंग तो दी जा रही है, तरह लाइवलीहुड की कोई जीविका वाली कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। तो अगर मान लीजिए कुछ लोग अगर 10-10 के ग्रुप में अगर महिलाएं इंटरेस्टेड होती हैं, तो उन लोगों को अगर ये ट्रेनिंग दे दी जाए तो वो लोग इसके मैनेजर्स बन सकते हैं। इन भर इसमें टाइम नहीं देना है, उनको खाली इंश्योर करना है कि जो चीजें आ रही हैं वो बिल्कुल सेग्रीगेटेड हो, प्लास्टिक्स ना हो, इन चीजों का उन लोगों को ध्यान रखना। उनको इससे जो खाद निकलेगा, कितने किलो टन सोच लीजिए खाद निकलेगा इसमें से, तो वो जो खाद है इन लोग पैकेज करके इसको बेच सकती हैं। ये जो लग जाए तो हमारे जो शहर के आसपास जितने भी गांव हैं, वहां पर हम लोग इसको प्रमोट कर सकते हैं। और आज जो हम लोग को टॉक्सिक सब्जियां खाने को मिल रही है, तो सिस्टेमिक वाले जो केमिकल्स डालते हैं, वो आपके बैगन में आप कितना भी धोइए, कितना भी पानी में, कितने भी विनेगर में डालिए, वो नहीं निकलता है। छोटे छोटे बच्चों को जो आज जो प्रॉब्लम हो रहा है, किडनी का प्रॉब्लम, तरह की सब्जियां खा रहे हैं। तो अगर हम लोग ये करते हैं, तो जो एक चीफ मिनिस्टर का एक आइडिया था कि हम लोग पूरे गैंजेटिक प्लेन को हम लोग जोन बनाए, पूरा ऑर्गेनिक जोन बनाएंगे, नहीं तो ऑर्गेनिक जोन कैसे बनेगा? ऑर्गेनिक खाद बनाने का इससे बढ़िया क्या तरीका है? ना आपका शहर गंदा होगा, और साथ ही साथ आपको बोनस में बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक खाद मिलेगा, महिलाओं को रोजगार मिलेगा। गुड है ये इंटायर जो वैल्यू चेन अप्रोच में ये काम हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही है इसमें कोई एक चीज आप देख लीजिए जो खराब है, जो नहीं हो सकता है। जिनको रोजगार नहीं है उनको काम मिल जाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हम लोग सिखाते हैं कि किस तरह से कचरे को हम लोग को अलग करना है। इसका जो ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उसमें एक एक चीज को बताया जाता है कि क्या चीज किस में जाना है, कौन से। हम लोग उन लोगों को भी ट्रेनिंग देते हैं जो कचरा उठाते हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग देकर समझाते हैं कि किस तरह से आपको लेना है। आपको घरों से वेस्ट मिलेगा, कचरा मिलेगा, तो लेकिन ये चीज हो नहीं पाता है, क्योंकि इन लोग बोल नहीं पाते हैं। हम अपनी कॉलोनी का बता रहे हैं, उनका काम था कि लाला के दें, लेकिन ये होता नहीं है। यहाँ पर हाउसिंग है, तो ये मेरे को बहुत ही अजीब सी बात लगी कि आप अपने घर को, अपने शहर को साफ करने के लिए 100 रुपए का डस्टबिन नहीं ले सकते। वो बच्चे आइसक्रीम खा लेंगे 100 रुपए का, बच्चे आप घर में डस्टबिन के लिए आप मुफ्त में इंतजार करेंगे। तो समवेयर ये मेरी बात समझ में हमको आती नहीं है, और हम इस मामले में बहुत फूट भी हो जाते हैं बोलने में कि आप मुफ्त की चीज क्यों इंतजार करते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आपके वजह से, छोटा से खर्चे की वजह से आपका शहर जो गंदा हो रहा है, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? हम सभी लोगों से यही पूछते हैं कि आपको कैसी फीलिंग आती है? क्या अच्छा फील होता है कि हमारा शहर गंदा है? क्या ये दिखाना अच्छा लगता है या देखना अच्छा लगता है? कहीं पर भी डू यू फील गुड अबाउट इट? या हम लोग जब बाहर कहीं अच्छी जगह, सुंदर जगह जाते हैं, तो क्या देख के हम लोग बोलते हैं ओह ये जगह कितना सुंदर है? तो आखिर उस सुंदर बनाने में हम लोगों ने इसका पैकेट को फेंक कर चले जाते हैं। तो समवेयर ये हम लोग को अपनी साइकी में बदलाव लाना पड़ेगा कहीं पर, तभी ये चीज बदलाव आएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कचरा उठाने का जो तरीका है, आप देखिएगा कि ब्लू और ग्रीन, जहां पर काम किया जा रहा था, मुजफ्फरपुर में ऑलरेडी इस पर काम हो रहा था और बहुत मेहनत लगा है, लेकिन वहां पर हो रहा था, काम हो रहा था और बन रहा था। तो हम लोगों ने इसको पूरा कचरों वालों के साथ चल के हम लोग ये चीज देकर आए थे, और हम लोग रियली चाहते थे कि भागलपुर में भी हो, और पता नहीं वो दिन कब आएगा, लेकिन आई रियली होप कि वो दिन आए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सस्टेनेबल गार्बेज मैनेजमेंट का, तो आप ये देखिएगा कि जो मिश्रित गार्बेज आपको दिख रहा है, वो पहला वाला स्लाइड में, पहला वाला जो सर्कल है लेफ्ट साइड में, जो पहला 70% जो है हमारा, वो बायोडिग्रेडेबल है, जो कि चला जाएगा कंपोस्ट पिट में, और कंपोस्ट पिट से वो जैविक खाद तैयार होगा, जो कि आगे जाके महिलाओं को
और आपको विषैले रसायन मुक्त जो जैविक खाद है वो मिलेगी, उसकी उपज मिलेगी। और आप देखिएगा 20% जो है वो अपसाइक्लिंग के लिए चलो या इंसिनरेशन में जाना चाहिए। इंसिनरेशन मतलब जो जलाया जाता है सिस्टम, जिसमें कि मेडिकल वेस्ट का डायपर वाइपर को तो जलाना चाहिए, और सैनिटरी नैपकिन वगैरह को कर रहे हैं कि इवन जो सैनिटरी नैपकिन का यूज होता है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, उसको भी हम लोग उसका प्रमोशन बंद कर रहे हैं। और हम लोग एक और संस्था से जुड़े हैं, प्रोजेक्ट अलहड़ करके, और हम लोग सैनिटरी नैपकिन एज अ वेस्ट प्रोड्यूस ही ना हो, महिलाओं को एम्पावर भी करें, लेकिन एट द सेम टाइम एज अ वेस्ट ना प्रोड्यूस हो। क्योंकि हम लोग जब नदी क्लीनिंग के लिए गए थे, चंपा नदी के बेड को क्लीनिंग कर रहे थे, तो सैड टू सी दैट कि ये सारे चीज लैंड अप करते हैं हमारे, क्योंकि हम लोग कहीं पर ढंग से प्लानिंग नहीं करते, सोचते नहीं, उसके बारे में सोचा नहीं है, इस वजह से। तो उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, किस तरह से मेंस्ट्रुअल कप्स नहीं तो बनाना फाइबर का आजकल या कोकोनट फाइबर का आजकल सैनिटरी नैपकिन का भी बहुत प्रमोशन हो रहा है, जिसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर पॉसिबल होगा तो उसको भी एज उसको सैनिटरी कंडीशन में सैनिटाइज करके हम लोग उसका पैड्स बना सकें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो हमने पहला सॉलिड वेस्ट की बात की, ये अब हम दूसरा बात कर रहे हैं सिवेज और लिक्विड करेंगे कि नेचुरल नाला क्लीनिंग सिस्टम क्या हो सकता है। हम लोग के घर से जितने भी नालियां निकलती हैं, हमारे घर के जो टॉयलेट का पानी है, हमारे नहाने का पानी है, हमारे किचन का पानी है, जो बर्तन धुलते हैं उनका पानी है, वो नाले हथिया नाला के रास्ते फाइनली वो नदी में लैंड अप करता है। तो नदियां तो उससे भी गंदी हो रही हैं। तो क्या इसका उपाय है? तो आपको बताएगा कि पीपल के पास क्या उपाय है। नेक्स्ट है कि हमारा सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चॉइस, सोप्स, शैम्पूज और डिश क्लीनर्स, ठीक है। तो ये हम लोग पीपल द रेजिलियंस लैब इस पर काम कर रहा है। हम लोग भी इससे भी रोजगार का सृजन कर रहे हैं। ऑर्गेनिक सोप्स हम लोग खुद बना रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ताकि शैम्पू जो है वो जिस बोतल में आता है, तो वो बोतल भी तो फाइनली लैंड अप करता है हमारी नदियों में, वो प्लास्टिक है। तो क्या हम लोग बार्स शैम्पू कर सकते हैं? बार्स शैम्पू का कर सकते हैं, जो सिर्फ नदियों के लिए अच्छे नहीं है, वो आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल है, उसमें केमिकल्स बिल्कुल नहीं है। और अगर आप कोई भी साबुन उठाकर देखिएगा, कोई भी आप इतने सारे केमिकल्स के नाम होते हैं कि आपको खुद ही आपको आप प्रोनाउंस भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा टेढ़ा टेढ़ा नाम होता है। तो आप सोचिए कि आपके स्किन पे कितने तरह के केमिकल्स जा रहे हैं। तो अनेक सोप्स का काम किया है, और हम अपने सोप के खुद यूजर हैं, और कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग यूज करना शुरू भी किए हैं नेचुरल ऑर्गेनिक सोप, और वो बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल और बहुत ही अच्छा है, एक ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल ऑर्गेनिक होम किचन एंड टॉयलेट क्लीनर्स। तो हम लोग क्लीनर्स भी बनाते हैं, जो कि एक तरीके से फल और उसके जो वो लैंड अप करता है हमारी नदियों पर ही, तो उसका हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ताकि आपकी किचन साफ हो, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा होता है, उसको बायो एंजाइम्स बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये हम नाला क्लीनिक, वो विलेज है हम लोग जहाँ चंपा नदी के किनारे बिल्कुल ये एक गांव है, जहां पर हम लोग गए थे। वहां पर पूरे शहर का जो पानी है वो इसी जगह पॉन्ड के पास, आपको राइट साइड जो दिख रहा है ना, वो पॉन्ड टाइप का बना हुआ है। पूरे गांव का गंदा पानी आता है, इकट्ठा होता है, और इस नाली के रास्ते वो चला जाता है, मिल जाता है नदी में। तो पूरे गांव का गंदा पानी, तो ये हम लोग गांव में ये प्रोजेक्ट इसलिए लिए कि हमारे पास तरीका है कि हम लोग नालियों को क्लीन कर सकें, और बहुत सस्ते में क्लीन कर सकें। आपके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 600, 700, 800 करोड़ के प्रोजेक्ट होते हैं, जिसमें कि बड़ी उतारते 5 साल 10 साल लग जाएगा। लेकिन हमारे पास बहुत ही छोटा सिंपल तरीका है, जिससे कि आप नदियों को क्लीन कर सकते हैं, और आपके पूरे शहर को आप 20 करोड़ के अंदर आप इसका सिस्टम दे सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि स्टेज में आप अपने पूरे शहर का क्लीन कर सकते हैं, और आपकी नदियां क्लीन होंगी। तो ये हम लोगों ने जब उनको बताया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप हमें एक छोटे से गाँव में करके दिखाइए। तो हम लोग गाँव सर्च करके हम लोग चंपाइट, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम लोगों ने साथ हम लोग बैठे, और वहां के जो ग्राम पंचायत सचिव हैं उनके साथ बैठे, जो मुखिया उनके साथ बैठे, और उन लोग के साथ मिलकर हम लोगों ने एक प्लान बनाया। ये सारे लोग वहां पर हैं, उनके साथ हम लोगों ने, नेक्स्ट स्लाइड, हम लोगों ने प्लान मिल, ये वो पंचायत का ऑफिस है जिसमें हम लोग फाइनलाइज कर रहे हैं सारा प्लान्स को, और डिजाइन को फाइनलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और इस जगह पे आकर हम लोग ना, वहां पे जो इंजीनियर और वहां के जितने भी राजमिस्त्री हैं उनको सारा समझा। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो हमारा सिस्टम है, ये हम लोग डीपीएस स्कूल में भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण हम लोग का काम आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन इसमें जो है आप देखिएगा तो कुछ, और यहाँ पर आप लोगों को ध्यान होगा कि बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे कि छोटा सा फिल्ट्रेशन सिस्टम कैसे बना सकते हैं, तो आपको याद होगा कि हम लोग छोटे छोटे कप्स में बनाते थे, जिसमें कि
थे, थोड़ा सा ग्रेवल डालते थे, थोड़ा सा पत्थर डालते थे और उसके थ्रू हम लोग गंदा पानी पास कराते थे, वो साफ होकर निकलता था। तो ये वही सिस्टम है जो नेचुरल क्लेंजिंग सिस्टम है, उसको हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल कर दिया और बड़ा कर दिया, नाली का पानी पास करा दिया, और उसमें हम लोगों ने कुछ ऐसे प्लांट्स लगा दिए हैं जिनके जड़ों में वो कैपेबिलिटी है, वो एक सिस्टम, एक सिस्टम बना देते हैं, एक इकोलॉजिकल सिस्टम बना देते हैं जिसमें कि पानी जो है वो बिल्कुल साफ, इस तरह के पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होता है, तो ये जो है डिसॉल्व ऑक्सीजन ब्रीथ कर देता है पानी में। तो इस तरह का सिस्टम हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और है कि एक्सक्यूज मी, भुट्टा का जो लास्ट वाला पार्ट होता है जो हम लोग फेंक देते हैं, भुट्टा खाने के बाद जो हम लोग फेंक फिल्टर की तरह लगा देते हैं, तो वो जो भुट्टा में एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, वो जितनी भी गंदगी और बिल्कुल सूक्ष्म गंदगी है, सूक्ष्म पोल्यूटेंट्स हैं, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके बाद एक स्लाइड और डालना था जो कि मेरे जहन से उतर गया, आपको हम लोग दिखाते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल काला पानी बिल्कुल स्वच्छ पानी में कन्वर्ट हो जाता है इस सिस्टम से निकलने। वो स्लाइड दिखा सकती हो तो सेपरेटली शुभकामिनी प्लीज दिखा देना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वो जो हमारा जो है 3D व्यू है, वो हमारा ग्रे वाटर ट्रीटमेंट, ये गांव वाला ही सिस्टम का हमारा 3D व्यू है, किस तरीके से इसमें पानी जो है इकट्ठा होगा और बेड के थ्रू पानी पास होकर एकदम क्लीन पानी जो है नदी में जाके मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये बहुत ही सस्ता सिस्टम है, बहुत ही बल्कि चीजें अपने लोकेलिटी में करना चाहेंगे या किसी स्कूल में करना चाहेंगे या कहीं पर भी करना चाहेंगे तो पीपल जो संस्था है वो हम आप लोग को हैंड होल्ड करने में, गाइड करने में बिल्कुल स्टार्ट किया। नेक्स्ट स्लाइड। जी, गौरव ने कहा कि कैना यूज किया जाता है, वेटिवर यूज किया जाता है, जी ये सब यूज किया जाता है। कैना जो है हम लोग जो कैना वाला प्लांट होता है वो यूज करते हैं, लेमन ग्रास को भी यूज करते हैं हम लोग, और भी एक होता है मोथा करके होता है, नगर मोथा का प्लांट होता है, ये सब हम लोग यूज करते हैं, वो बिल्कुल क्लीन कर देता है सिस्टम को। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये लॉकडाउन होने के जस्ट पहले की स्थिति थी। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे नेचुरल साबुन सब हैं जिसमें कि कई तरह का कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। आपका जैसे रॉ मटेरियल की भी कोई कमी नहीं है, आपके पास जो सीजन में जो चीज अवेलेबल है उस चीज का साबुन बन सकता है। गन्ने के रस का साबुन बन सकता है, और बहुत अच्छा शुगर सोप, बहुत अच्छा सोप बनता है। आप फॉरेस्ट एसेंशियल में जाके देखिएगा कि वो जो शुगर सोप जो गन्ने के रस का साबुन बनता है वो लोग बेचते हैं 800 रुपए का एक साबुन, 100 ग्राम का या 100। बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत खूबसूरत बनाते हैं। इसमें कई तरह के उपटन साबुन बनते हैं, उपटन वाले साबुन। आपको उपटन लगाने की जरूरत ही नहीं है, जो एक होता है ना टाइम लगता है, आप डेली का डेली उपटन यूज कर सकते हैं आपके साबुन के अंदर। और आम का भी साबुन बन सकता है, आपके शहर, आपके जिस चीज बनता है, टमाटर का साबुन बनता है, आलू का साबुन बनता है, आलू के रस का साबुन बनता है। आलू का रस का साबुन आपका टैनिंग हटाने के लिए बहुत एक्सीलेंट होता है। जो आपके यहाँ अवेलेबल है, जो चीज अवेलेबल है उन चीजों से बन सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, आप ये वाले में बहुत सारे आएंगे पॉइंट्स कि जो हमारा एंटायर काम है, पीपल रेजिलियंस लैब का जो एंटायर काम है, वो चंपा नदी हम लोगों ने एग्जाम्पल के रूप में लिया। ये कोई भी नदी हो सकती है। हमारी नदियों के आसपास हम लोगों ने एक कम्युनिटी बनाया है, एक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, जीविका के हम लोग तरीके ढूंढ के हम लोग उपाय बनाए हैं, ताकि हमारी नदियां तो साफ हो ही, लेकिन हमारे जो समुदाय हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, हम लोग एज कंज्यूमर्स को, हम लोग को ऐसे प्रोडक्ट्स मिले, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स मिले जो कि हम लोग खुश हो यूज करके, हम लोग को अच्छा फील हो कि हम लोगों ने नदियों को साफ रखा, स्वच्छ रखा। हम लोगों ने इसका प्रॉब्लम को एड्रेस किया, हम लोगों ने नेचुरल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को यूज किया, हम लोगों ने नाला को साफ रखने का किया। साथ ही साथ हम लोग के और भी इसमें प्रोग्राम्स है जिसमें कि हम लोग पेपर बैग और कपड़ों के बैग, ताकि हम लोग अवॉइड कर सकें। अगर आपको पता होगा कि अभी जब से प्लास्टिक के बैग्स मना हुआ है यूज करने, एक कपड़े का बैग आ गया मार्केट में, लेकिन सैडली एक तरह का प्लास्टिक ही है, वो भी एक तरह का प्लास्टिक है, वो दिखने में भले ही फील करने में, लेकिन उसको जला कर देखिए वो भी प्लास्टिक ही है। तो रियली कॉटन का फैब्रिक हम लोग रियली अच्छे कपड़ों। एक चीज जो हम आप लोगों से अभी डिस्कस नहीं कर पाए और शायद कभी और हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग भागलपुर के सिल्क इंडस्ट्री को के लिए हम लोग एक उपाय लेकर आए हैं कि हम लोग टॉक्सिक नेचुरल डाई का यूज करें, जो कि आई नो वो बहुत पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग अपॉर्चुनिटी तो दें, हम लोग बताएं तो क्या ये भी पॉसिबल है, ये हो सकता है। तो हम लोगों ने शुरू किया है, बताना शुरू किया है। आप लोग नेचुरल डाई यूज कीजिए, वो आपके स्किन के लिए अच्छा है, वो नॉन कैंसर कॉजिंग है। हमारे डाइज कैंसर कॉजिंग, हमें स्किन कैंसर कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ावा। ट्रीटमेंट का बताया कि किस तरह से प्लांट से हो सकता है, प्लांट बेस्ड बेड से हो सकता है, हम लोग एक कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड बना के करते हैं। उसी तरीके से एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी बन सकता है इंडस्ट्री। वो तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हुआ, ये एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी बनता है, जिस पर हम लोगों ने काम करना शुरू नहीं किया है, लेकिन हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
तो ये महिलाएं, इस तरह की महिलाएं हैं जिनके साथ हम लोग एंगेज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और इन लोगों को इससे इन लोगों को रोजगार मिलता है, शहर नहीं चाहता है। और हम लोग को ये भी पता है कि भागलपुर जो है वो हमारी हिस्ट्री है कि ये बहुत खूबसूरत शहर था। यहाँ पर लोग टूरिस्ट आते थे, यहाँ लोग आते थे देखने के लिए, यहाँ के लिए आते थे लोग। ये हेल्थ मतलब उस होता है ना कि अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए पहले जमाने में लोग आया करते थे यहाँ पे। तो हम लोग को हाथ मिलाकर काम करना होगा। कोई भी इनिशिएटिव, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूएन ने बनाया है, यूनाइटेड नेशंस ने बनाया है, उसका जो 17वां और सबसे इंपॉर्टेंट गोल यही है कि कोई भी चीज तभी काम करेगा जब सब लोग हाथ मिलाकर काम करेंगे। जब तक लोग पार्टनरशिप, तभी कोई भी चीज है वो पार्टनरशिप में होगा। So let's join hands. People, the Resilience Lab is always open for partnership. हम लोग नॉलेज पार्टनरशिप करते हैं। हम लोग जो भी चीज हम लोग सीखे हैं, जो हम लोग पार्टनर करके इस चीज को कार्यान्वयन करना चाहते हैं। और सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग का मेन मकसद है कि हमारे भागलपुर में बदलाव आए। और बदलाव खाली एक तरीके से नहीं आए। जब हम लोग सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण से नहीं हो सकता है। सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें समुदाय, हमारे जो कम्युनिटी है, उनका भी हम लोग को भला करना होगा, उनको भी इससे फायदा होना चाहिए। और फाइनली इकोनॉमी भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो जब तक आएंगे सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी। अगर हमें सस्टेनेबल भागलपुर चाहिए तो हमको इन तीनों मुद्दों पे फोकस करना होगा। और जो हमारा जो प्लान है, हमारा जो मॉडल है, वो इन तीनों पे एक साथ वर्क करता है, सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक साथ वर्क करता है। स्लाइड। So this goes towards clean habitat and cleaner rivers. Million steps together affects one giant leap. एक बड़ा चेंज के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। आप लोग इसमें मेरा नोट कर सकते हैं, फोन नंबर और ईमेल वगैरह नोट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पे आप लोग जाके सारा कुछ देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू रानी जी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही एप्रिसिएबल आपका आज का प्रेजेंटेशन रहा। मैं तो खुद पर्सनली काफी दिनों से आपको देख रही हूँ, इसको देखें, समझें और इसमें हम लोग साथ मिलके आगे काम करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डीजी राजेंद्र सर का मैं छोटा सा नोट चाहती हूँ कि उनको कैसा लगा और वो क्या सोचते हैं इसके ऊपर। थैंक यू। ये एक अफसोस रह गया मुझे आज, और जो कुछ भी मैंने देखा और सुना, कहीं पर चर्चा सुनी थी, एक दो स्लाइड्स भी इनकी देखी हुई, और डिटेल में आज देखा। नमस्कार प्रवीण जी। डिटेल में अफसोस मेरे को इस चीज का रह गया कि 30 ऑडियंस है आज हमारे पास, सिर्फ 30। ये प्रेजेंटेशन 3000 लोगों तक जी जानी सर, चाहिए बिल्कुल। थी अभी एक हम साथ। लोगों ने बहुत नहीं, ये हौसला डीजी साहब को ही बढ़ाना होगा। नहीं, ये इतनी अच्छी शुरुआत आपने आज ये की है कि इसको बड़े ऑडियंस तक ले जाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और जो इन्होंने बताया कि रोटरी क्लब कैसे सस्टेनेबल प्रोजेक्ट साथ लेके चलेगा, इनफैक्ट हम लोग भी जब ग्रांड कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट, सस्टेनेबिलिटी, इन सब चीजों की बातें हम लोग भी करते हैं, पर अभी हम एक सामने में लाइव एग्जांपल देख रहे हैं कि कैसे इन चीजों को सम्मिलित करके काम को आगे बढ़ाया जा सकता है, और बढ़ाया जा रहा है। हम लोगों की नजरों के सामने सब जगह ले जाने की जरूरत है। और जहां जहां कुछ कुछ छोटे इश्यूज आएंगे, कितने खुले मन से इन्होंने कहा है कि आपके सपोर्ट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, हैंड होल्डिंग के लिए तैयार हैं। मेरे को बहुत खुशी हो रही है देखिए आज के इसमें सतनाम कपूला इज देयर इन द मीटिंग, so happy, sir. दिनेश देयर इन द मीटिंग। See this. ये सब वो और भी लोग हैं, मैं इन लोगों का नाम खास करके इसलिए ले रहा हूँ। ये लोग इस तरह की मुहिम को बहुत दूर तक ले जाने वाले हैं। इनको मैं एम्बेसडर्स बोल सकता हूँ कि ये पीपल फाउंडेशन का जो काम हो रहा है, इसको हम लोग अपने सहेली सेंटर्स के थ्रू बहुत दूर ले जा सकते हैं। ये बहुत ही आनंद आया मुझे आज का प्रोग्राम देख के। अनाउंसमेंट है डिस्ट्रिक्ट के लिए जो मैं कल करूंगा, मैं बहुत ही व्यस्त था, उसमें लंच भी नहीं लिया आज मैंने। कल बात करूंगा कि कैसे डिस्ट्रिक्ट 3250 पूरे रोटरी वर्ल्ड को कोई नया चीज दिखाने जा रही है। कल उसकी चर्चा हम लोग करेंगे खुले प्लेटफॉर्म पे। पर आज के इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस से, जिस कन्विक्शन से ये बात कर रही थी, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़ी होंगी, ये किसी को भी तुरंत कन्विंस कर देगी। थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। मेरे को साथ रह के बहुत अच्छा लगा। एंड प्रवीण जी, मैं आपसे कल बात करूंगा, आपके लिए भी एक बहुत बड़ा कार्य, भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। थैंक यू सर, आपके काइंड वर्ड्स के लिए। और सर, हमने एक बहुत ही सोचा तो बहुत पहले से था, लेकिन बहुत कम समय में इसको हम लोगों ने देखा और अचानक से किया, ऑर्गेनाइज की, नहीं इसको करना चाहिए। मैं एक छोटा सा स्टेप आगे बढ़ाना चाहती थी मैं ये, और फिर हम लोग आगे डिस्ट्रिक्ट में इसको लेके कितना कुछ कर सकते हैं। आपको ये अच्छा लगा तो अब मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात होगी कि हम लोग इसको आगे बढ़ाएं, भागलपुर से लेके पूरे डिस्ट्रिक्ट 3250 में इसको आगे लेके जाएं। और आपका सपोर्ट रहेगा तो इमीडिएटली टेक इट अप। मैं 16 तारीख तक बहुत व्यस्त रहूंगा। कल आपको पता चल जाएगा क्या एक दूसरी कॉज एक सामने में है, उसको बहुत बड़े स्केल पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। 6 मीटिंग एंड विल प्रोसीड विद द सहेली प्रोजेक्ट ऑन दिस प्रोग्राम। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और प्रवीण भैया, आपको कैसा लगा? आप थोड़ा आप अभी हमारे सामने 2 डीजीएन नेक्स्ट हैं, डीजीएन है, उनसे बात कराइए, पहले उनसे बोलवाइए।
हाँ, प्रतिम जी एक है ना, मिनट सर, मैं देखती संजीव हूँ जी हैं, उसमें। उनका स्वागत कीजिए। हाँ, प्रतिम सर को तो मैंने उस वक्त भी कॉल किया था। प्रतिम सर प्लीज आप अपना भी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वेबिनार में। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सर प्लीज। मैं काफी इंटरेस्ट से सब्जेक्ट को देख रहा था। रादर इस सब्जेक्ट में आई हैव बीन पर्सनली इन्वॉल्वड फॉर द लास्ट मे बी 20-30 इयर्स। इस सब्जेक्ट को मैं फॉलो कर रहा हूँ। आई वाज अट्रैक्टेड टू दिस सब्जेक्ट व्हेन हमारे दूरदर्शन में एक प्रोग्राम आया था सुंदरबन टू गंगोत्री, जहां हमारे एडमंड हिलरी, जो पहले एवरेस्ट को पहली बार गॉन देयर विद एडमंड हिलरी ने इस प्रोग्राम को किया था। 4 पावर बोट्स को लेके सुंदरबन से लेके ही वेंट उल्टी गंगा में, ही टुक ए ड्राइव अप टू गंगोत्री की कोशिश की थी। एंड इज ओनली रीजन वो उस एडवेंचर को लिए थे जाने के लिए कि व्हाट इज गंगा, किस तरीके के हम लोग अब्यूज कर रहे हैं उसको, व्हाट आर द रेमेडियल मेथड्स, व्हाट इज द फ्यूचर। उसी टाइम में उन्होंने बताया था कि गंगा हमको हम लोग इसलिए वर्शिप करते हैं which it is sustaining this country and the entire belt because of its high level of oxygenation. उसके लिए इस देश बचा हुआ है उसके कारण। So this was the subject that I have been following on and on. Take the way she was saying, we are very systemized in a garbage disposal. फिर हमारे यहाँ garbage ये recycling की plant है, and most of the discharged water of the city is not being let out in the river Subarnarekha. तो ये एजेंसीज, एक है गवर्नमेंट की इनिशिएटिव। सिंस इंदिरा गांधी who was then the prime minister earlier, उन्होंने क्लीन गंगा प्रोजेक्ट के लिए लाखों करोड़ों की खर्चा की, but the whole country has sucked up that money and has not done any recycling plants अपने जो सारे रिवर की जो आउटलेट्स में उसको कंट्रोल करना। Second is these NGOs who will bring in this awareness and these programs, and उनको एक वे ऑफ लाइफ होनी चाहिए जो इन सारी बातों को सेग्रीगेशन वगैरह इस बात को समझ में आए कि हाउ टू हैंडल ऑल दिस नॉनसेंस। It's a very, very huge subject is coming into this thing. There's one thing which Bangalore once has done, and when NGO or rather Rotary only had done it, is सारे जो कूड़े वाले बच्चे लोग जो हैं, who controls this waste disposal, उन सारे बच्चों को कपड़े अच्छे पहनाए, अच्छे गमबूट्स पहनाए, हाथ में ग्लव्स दिए, and put them in a systemized earning model, जहाँ की वो इस कलेक्शन को करें, सही तरीके से उसकी डंपिंग करें। Children, I don't know, 2 साल पहले दिस प्रोजेक्ट वाज टेकन, उनको एक लाल शर्ट और काली पैंट और बूट्स और ग्लव्स और टोपी पहना के, सो इट वाज वेरी इजीली आइडेंटिफाइड दैट हु दिस चिल्ड्रन आर, दे आर कमिंग टू कलेक्ट द वेस्ट। और सारे शहर अभी उसी के थ्रू से कंट्रोल हो रहा है। इट इज दीज ग्राज पिकर्स, ये जो मार्केट में हम लोग वो पतली वाले जो बैग लेके जाते हैं, सामान लेके आते हैं, these rag pickers are not interested to pick them up, इसलिए कि उसमें वॉल्यूम है, मगर सारे जो रैक पिकर्स हैं वो उसको उठाते नहीं है, उसको वो मोटे मोटे मटेरियल लेते हैं कि ताकि जैसे मैडम साहब बोल रही थी कि बच्चे एक बैग लेके निकल पड़ते हैं कूड़ा कलेक्ट करने के लिए, तो उसी को उठाते हैं जिसमें वजन है, एंड देन सब्जी खरीद के यूं फेंक देते हैं, उड़ते पड़ते या सब्जी गिरा देते हैं घर के सामने में, गाय भैंस ये लोग आके उसको खा जाते हैं पैकेट समेत, एंड इट गोज एंड स्टेज इन द स्टमक। वो उड़ के ड्रेन्स वगैरह में चोक कर देता है, तो जब बारिश के पानी चोक कर देता है। सो देयर इज अ ह्यूज थिंग, सो दैट इज व्हाई यू नो हम इसलिए दैट इज व्हाई दैट 5 माइक्रोन 10 माइक्रोन प्लास्टिक इसीलिए बैन किए हैं। द रीजन इज दिस, कूड़े वाले उसको उठाते नहीं है। सो इट्स अ ह्यूज थिंग, इट्स अ नेशनल थिंग व्हिच वी हैव टू अटैक दिस इशू, बट मे बी गुड टाइम्स आर कमिंग। हम लोग सारे बहुत सारे फ्रंट्स में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। Sorry, I just took a bit of extra time because I was emotionally involved in this. बहुत अच्छा बात है। नो सर, वेरी वेरी थैंक यू। और मेरे लिए सबसे खुशी की बात है कि हमारे 3 डीजी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे मेंबर्स की संख्या अगर कम भी है, लेकिन हमारे जब डीजी सर ही हमारे साथ हैं, तो मुझे पता बहुत कुछ अपने डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं। तो इसको लेके हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे और आगे भी काम करेंगे। Chandana, I'll Thank share you, you sir. one more fact. Now that the assurance that has been given by DG जी Rajan, सर। please be assured that all his assurances will be continued by me and definitely by Sanjeev. और ये इस तरीके से अभी हम लोग जो आज का है वो कल भी होगा, वो आगे के दिन में भी वही कंटिन्यू होगा। Yes, sir. He commits it, that is done without question. I will take it over on my program, उसको आगे बढ़ाते हुए, and Sanjeev will always be assured that this is how the operation of the district is going to take place in future. ये काम already गोपाल खेमका से चालू, we have started it. He has forwarded his programs to Rajan. Rajan is taking it forward. He is redefining it.
कि आगे बढ़ते बढ़ते फिर हमारे तक आएंगे एंड वी विल ऑल कंटिन्यू। Yes. कहीं भी वी विल नॉट अंडरस्टैंड कि देयर इज अ चेंज ऑफ लीडरशिप दैट इज टेकिंग प्लेस। वी विल स्ट्रेंथन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं संजीव ठाकुर सर से अब रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी अपना 2 शब्द यहाँ पर बताएं, कैसा लगा उनको और क्या सोचते हैं इस बारे में। चंदना जी, जैसा कि वेलकम सर। मैंने काफी देर से ज्वाइन किया है, मैं ईमानदारी बात कहूंगा कि मैं 5:15 के करीब में ज्वाइन कर पाया हूँ। उससे ये मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने दीदी राजन और की बातों से सहमत हूँ। इट्स वेस्ट मैनेजमेंट आज हमारी आवश्यकता है। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल से बताना चाहता हूँ कि कलेक्शन और इसका प्रॉपर डिस्पोजल, कनाडा का वेस्ट कलेक्ट होके अमेरिका डिस्पोज होने के लिए जाता है और ये एक बहुत बड़ा एक इतना बड़ा वॉल्यूम इसमें इन्वॉल्व है। इसका कलेक्शन, इसका प्रॉपर डिस्पोजल और उसका रिवर्स होना, मतलब उसकी यूटिलिटी के लिए वापस आना पब्लिक में। कि हम एक एस्पेक्ट से भले ही शुरू कर रहे हो, राजन जी एक जगह को पकड़ के चल रहे हो, लेकिन वो कर्टेल नहीं होगा, वो एड ऑन होगा। आगे इसमें प्रतिम भी ऐड करते चलेंगे, मैं भी ऐड करूंगा। थैंक यू, वेरी नाइस सब्जेक्ट, वेल कंडक्टेड एंड डोंट वरी। ये कहावत गलत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अकेला चना ही भार फोड़ती बहुत होते हैं। मैं तो एक और दो भी कह सकता हूँ कि अकेला चना भी भार फोड़ता है। बी करेजियस, डू व्हाटएवर यू फाइंड फिट फॉर द सोसाइटी, गो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बस आप लोग का साथ चाहिए सर, हम लोग तो फिर काम करने के लिए हैं ही बिल्कुल यहाँ पर। अब प्रवीण भैया अब आप थोड़ा हम बता दें। धन्यवाद कि हमको भी आपने मौका दिया। हेलो, जा रही है आवाज? प्रवीण जी हाँ भैया, नमस्कार। आवाज आ रही है। नमस्कार बहुत प्रवीण बहुत जी। धन्यवाद। नमस्कार संदीप, ये बहुत अच्छा मौका था हम लोग के मिलने मिलाने का, और न सिर्फ मिलने मिलाने का बल्कि एक बेबी बॉर्न को बड़ा करते हुए होते हुए हम लोग को देख के बहुत खुशी हो रही है कि लोग बेबी बॉर्न क्लब बता के छोड़ दिया करते थे आज, लेकिन 3 डिग्री को देख के हमको बहुत तसल्ली हुआ और लगा कि हम लोग आगे भी कुछ कर। नोटिस पर ये चंदना जी करवा ली प्रोग्राम, अगर एक हफ्ता का नोटिस देके कराई होती और आप लोगों से थोड़ा प्रमोट कराई होती कार्यक्रम को, हम समझते हैं कि काफी संख्या होती इस सेमिनार या वेबिनार में। इससे पे पिंक चली है तो पिंक को हम लोग को सहयोग देना फर्ज बनता है। ये लगातार ही हम लोग कहते आए हैं और कहते रहेंगे। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं और कदम से कदम आप मिला के चले ना चले, हम लोग साथ चलने के लिए हर समय तैयार हैं। और ये हमारे डीजी साहब है, हौसला उन्हीं से बढ़ने वाला है, हमसे हौसला नहीं बढ़ेगा। हौसला डीजी साहब से जब तक बात ना हो जाए, जब तक वो ना अपना हौसला इस तरह से बढ़ाएं जैसे अभी तीनों ने बढ़ाया, तब तक हौसला नहीं बढ़ सकता है। तो हम हमेशा ही पहले भी मीटिंग में कहते रहे, क्लबों को आप एक बार अगर हाथ देंगे, सहारा देंगे ना, तो वो जल्दी से उठ के बड़ा होने की कोशिश करेगा। लेकिन आप बड़े को कितना बड़ा बना सकते हैं तो बड़े को बड़ा बनने दीजिए, वो मना नहीं है कि बड़ा नहीं करना, लेकिन छोटे को भी थोड़ा बड़ा करने हम समझते हैं। रानी जी को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। वो भागलपुर को एग्जाम्पल के स्वरूप में जरूर रख रही थी, लेकिन वो भागलपुर नहीं, बिहार झारखंड बिल्कुल रोटरी के लिए इंटरनेशनल लेवल पे भी जब भी वेबिनार हो तो वो बोल सकती हैं और कर सकती हैं मजबूती से। थैंक यू भैया। चंदना जी, बस आप लोग का सहयोग चाहिए भैया। आपने इस क्लब को बनाया है और हम लोग आज 2-3 साल में इतना दूर तक पहुंचे हैं, तो आप लोग के बदौलत ही, आप लोग के सहारे और आप लोग के मार्गदर्शन से ही पहुंचे हैं, और आगे भी इसी तरह क्लब में तब्दील हो जाएंगे। अभी तो बेबी बॉर्न क्लब है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू भैया। तो सारे जो अभी यहाँ है, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, कहीं मेरा ये चंदना को एजी चुनने में कहीं अब समझ में लग रहा है हमको कि मैंने गलती नहीं की है। क्यों सर, आप लोग सहमत है कि नहीं? थैंक यू सर। हाँ प्रवीण, बिल्कुल सहमत है, बहुत अच्छा काम किया, इससे अच्छा और क्या काम हो सकता था। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। यही जी, अब मैं चाहूंगी कि अब टाइम चूंकि ओवर हो रहा है, प्रेजेंटेशन भी थोड़ा अच्छा खासा लंबा ही था, क्योंकि ये टॉपिक भी फिर भी रानी जी ने बहुत अच्छा एफर्ट अपना लगाया, जो इतने कम समय में इतना सब कुछ उन्होंने बताया, समझाया। अब मैं चाहूंगी कि अगर किन्हीं को कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल जवाब है, तो वो रानी जी से बोले, या रानी जी अपना कुछ बोलना चाहती है। चंदना जी, मैं सतनाम बोलना कुछ कहना चाहूंगी। या गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है। आई जस्ट वांट टू थैंक यू फर्स्ट कि हमें आपने ये मौका दिया इस वेबिनार में आने के लिए, लर्न सो मेनी थिंग्स। एक तो सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जूम का शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ, क्योंकि हर दिन एक नया टॉपिक जब हमारे सामने आता है तो हमें एक नया चीज देखने को मिल रहा है। सेक्सुअल अब्यूज के ऊपर टॉपिक था, इतना कुछ हम देख रहे हैं कि हम सहेली सेंटर्स मिलके कुछ कर सकते हैं। आज ये वाला टॉपिक देखा है तो उसमें भी कितना कुछ सहेलीज मिलके हम लोग कर सकते हैं। सो रानी जी का शुक्रिया अदा करूंगी, उन्होंने बहुत लाइक आई ओपनिंग थिंग कि कितना इजी तरीके से ये वर्केबल प्रोजेक्ट्स हैं,
इसमें जब हम लोग कॉर्पोरेट ऑफिसेस के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखते हैं, तो जैसे उन्होंने बताया कि करोड़ों की बात होती है, तो हमारे करोड़ों के प्रोजेक्ट्स तो हम लोग सोचते हैं अरे ये सब हम लोग कैसे कर सकते हैं, बट आज ये देख के कि कितने इजीली वर्केबल प्रोजेक्ट्स हैं। और मेरा हमेशा से आइडिया ये रहा है कि जब भी हम सहेलीज को जोड़ें तो उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं। खाली नदियां सफाई करते हैं, हम रोटेरियंस मिलके चले जाते हैं सफाइयां करने, संडे के संडे जाते हैं, बट मेरा ये मानना है कि लेट्स इन्वॉल्व दीज लेडीज या ये जो बच्चे हैं किसी तरह से उनको इनकम सोर्स इनवाइटिंग अस एंड होप टू सी यू मोर सच सेशंस फ्रॉम योर साइड। और आपसे जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वी आर गोइंग टू डू वंडर्स इन कमिंग इयर्स। थैंक यू सतनाम जी, बिल्कुल बिल्कुल हम लोग आगे जुड़ के बहुत अच्छा कुछ और बहुत कुछ कर सकते हैं जुड़ करके मिल करके। बिल्कुल एकदम। तो आप लोग में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में दे सकती हैं या हैंड रेज कर सकती हैं। रानी जी, हाँ मनीषा जी हमारी जो एनवायरनमेंट चेयर है वो कुछ कहना चाहती हैं। सभी को सबसे पहले रानी साहेब जी आपका प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छा था। एक्चुअली इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो आपने बताया इस बारे में करने का हमेशा हम लोग नहीं पता था, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, आपने जो वो सैनिटरी पैड के लिए बोला कि वो बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए और आप इसके लिए काम भी कर रही हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे रोटरी पिंक की तरह बनाया जा रहा है। ठीक है, हम लोग उसकी पब्लिसिटी नहीं कर पाए, हम लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाए, लेकिन हमारी क्लब से ये पैड पहले से ही बनाया जा रहा है। और दूसरी बात, जो ये कूड़े कचरे को अलग करने की बात आपने जो बताई वो मेरे दिमाग में पहले से थी। मैं तुम लोगे तो उसके पास इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो ठीक है आपने इतना कुछ बताया है, तो होप सो कि हम लोग इसके बारे में और आगे कर सकें और बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा एक्चुअली खुद को कि हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। गरीब बच्चों से रिलेटेड है, उनकी इकोनॉमी से रिलेटेड है, हमारे खुद के स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो ये बहुत ब्रॉड बहुत बृहद काम होगा। तो धन्यवाद रानी साहेब जी कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हम लोगों को, और हम लोग साथ मिलकर जरूर इस पर काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मनीषा जी, और आप तो खैर आपका शुरू से फील्ड ऑफ इंटरेस्ट यही रहा है आपका, तो आगे भी होप करते हैं कि आप इसमें बिल्कुल सहयोग करके आगे काम करेंगे। मेरा आज का ये जो वेबिनार है ये ऑर्गेनाइज करने का आगे बढ़ाया था हमारी जो यूथ चेयर है, सबसे यंगेस्ट हमारी जो रोटेरियन है भाव्या, उसके वजह से आज ये जो मनीषा जी ने बात की और जो रानी जी ने बताया कि हाँ बस बिल्कुल हम तुम्ही को बुला रहे थे यहाँ पर कि मैं चाहूंगी कि यहाँ पर भव्य अपना व्यूज दे, क्योंकि उसके ही इनकरेजमेंट के बाद मैंने ये वेबिनार के लिए सुनना चाहिए। हम लोग से बोलते हैं तो ऐसे समझ में नहीं आता, इतना इफेक्टिव नहीं होता जितने अच्छे से रानी जी ने आज प्रेजेंट किया, तो लोग को ज्यादा समझ में आया, हमारे मेंबर्स को भी। तो भव्य तुम इस पे थोड़ा एक्सप्लेन करो, हम चाहेंगे कि तुम यहाँ पर इन्वॉल्व हो और यहाँ पर थोड़ा सा अपना भी बताओ कि तुम क्या सोचते हो। थैंक यू सो मच रानी मैम फॉर कमिंग हियर। और एक्चुअली मेरे को इस पूरे प्रोजेक्ट के बाद पता चला that you're a Carmelite too, so I'm a and we are from the same school and I realized it like after this webinar. तो नहीं वो भी कार्मेलाइट ही है, ये मुझे भी मालूम था क्योंकि कार्मेल स्कूल में काफी उनका टॉक्स होते रहता है। ये मेरे को नहीं पता था, सो आई गॉट टू नो लाइक आफ्टर सीइंग योर इंट्रो विद यू। और दूसरी बात जो मनीषा केसन जी ने बताया आप लोगों को सैनिटरी नैपकिन वाली बात, सो या हम लोगों ने कोलैबोरेट करा हुआ है जहाँ पे रोटरी की ऑफिस है, एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ओवर टू सी द वर्कशॉप एंड गाइड अस थ्रू द एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ आवर सैनिटरी नैपकिन। सो प्लीज डू कम ओवर व्हेनेवर यू आर। श्योर भाव्या, एंड वेरी ग्लैड टू मीट यू, वेरी ग्लैड। तो ये मुझे कहना था स्पेशली, प्लीज कम व्हेनेवर यू डू हैव टाइम, एंड वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दिस वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ये मेरे मन में उसके पहले आई हैड नो क्लू कि हाउस होल्ड से कचरा निकलता कब है जाता कहाँ है। सो व्हेन आई स्टार्टेड मैनेजिंग माय ओन हाउस आई गॉट टू नो देयर सो मच वेस्ट। आई मीन इतने प्लास्टिक दे करके पढ़ते तो थे एनवायरमेंट में कि प्लास्टिक रोकना होता है, बट आई डिडंट नो दैट एवरी लेवल इवन एट द डस्टबिन लेवल प्लास्टिक इतना यूज होता है। आई मीन सीरियस रेती जितना हो सके। आई वाज ट्राइंग टू गेट अ कम्युनिटी कंपोस्ट थिंग फॉर माय होल अपार्टमेंट टुगेदर। तो इसी से फिर लॉकडाउन हुआ एंड आई गॉट लॉकडाउन हियर एंड आई डिड नॉट find any other way other than Rotary Pink to channel this thought of mine, and then I got to know that you already exist here in Bhagalpur. तो ये तो मुझे पता ही नहीं था, and I think I didn't know कि इतने अच्छे सोप्स भागलपुर में इतने easily available है। So I am your first customer. Thank you so much. Thank you so much. बिल्कुल यहाँ पर हम एक छोटी सी बात बोलना चाहेंगे कि when you said कि वेस्ट, शादी के बाद मेरे को पता चला वेस्ट मैनेजमेंट, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जो जमशेदपुर में से जो ज्वाइन की थी, सतनाम जी। राइट। तो बेसिकली हम एक छोटी सी बात बोलना चाहते हैं कि चीजें बहुत मोस्ट थिंग्स आर वेरी सिंपल, लेकिन हम लोगों ने इंसिस्ट किया है कि उनको कॉम्प्लेक्स बनाओ। चीजों का हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये आप घर पे वेस्ट मैनेजमेंट करके तो देखिए, आप एक एप्पल दे दीजिए और वो दो कट्टा लेकर फेंक देगा, तो हाउ डू यू फील? गुस्सा आता है ना कि अरे फेंक रहे हो। मेरे को ये फीलिंग वेस्ट को जो फेंकने के लिए, तो मेरे को वो फीलिंग आती है जब घर में जो कचरे खराब से जाते हैं तो मेरे को लगता है बर्बाद हो गया। तो कचरे से मेरे को लगता है बर्बादी हो रही है होती है, लेकिन हम लोगों ने उसको कॉम्प्लेक्स बना दिया है। चाहे वो कुछ भी हो, बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं है,
थिंग्स आर डूएबल। हमारी नदियां जीवित हो सकती हैं अगर हम सब जुट जाए। तो हम लोग को जुटना, अपना पावर भूल गए, यही बात है और कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ अच्छा, से वन मोर थिंग चंद्रा जी, एक और चीज, वो गंदा पानी और स्वच्छ पानी का एग्जाम्पल हम दिखाना चाहते थे, वो हमको इस बीच में बिल्कुल दिख जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। शुभकामनी, कैन यू शेयर दैट? ये देखिए, इसी सिस्टम से निकला हुआ ये है। कैन यू सी दैट? ये है जब पानी जो है वो सिस्टम के अंदर जाता है और ये आखिर से बहुत बढ़िया, मतलब माइंड ब्लोइंग, इतना साफ हो जाता है ये पानी, एकदम क्लियर पानी। बिल्कुल। अब तो ये हम लोग प्रैक्टिकली भी देखना चाहेंगे। ये वाली जो चीज है ना, ये हम लोगों ने दिल्ली गवर्नमेंट ने किया हुआ था। ये हम लोग दिल्ली गवर्नमेंट के सिस्टम का ये फोटो लेकर आए। दिलशाद गार्डन में ये चीज हो रहा है और दिलशाद गार्डन के एक नाला वाला सिस्टम से हम लोगों ने ये फोटो लिया है और इसी चीज का प्रारूप हम लोगों ने यहाँ बनाया। यही मॉडल से मॉडल हो गया। ये एक गांव है, नाथनगर ब्लॉक में एक गांव है, भितड़िया पंचायत है। शुभी, कैन यू टेल मी क्या नाम है उस पंचायत का? भतौड़िया पंचायत है। भतौड़िया पंचायत। हम लोग को विजिट जरूर करना चाहेंगे। बिल्कुल, ये प्रोजेक्ट अब हम लोग को जाके प्रैक्टिकली देखना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर तो देख लिया, अब हम लोग को वहाँ जाके देख के और अच्छे से इसको समझ के इम्प्लीमेंट करना है। और हम तो प्रवीण भैया से यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रवीण भैया, इनका जो ये कॉन्सेप्ट है कि आ सकते हैं कंपोस्ट का जो बनता है वो बनाती हैं रानी जी लोग, और क्या बोलती हैं रानी जी आप उसे, मेरे ख्याल से मैं नाम बोल रही हूँ उसका, तो आप उसकी शुरुआत करें प्रवीण भैया, कहीं ना कहीं हमें ये जगह दिलाएं वार्ड में, ताकि हम लोग एक सैंपल के तरफ पे इसका डंप भी हो पाएगा और हमें ये मिलेगा भी, ऑर्गेनिक खाद भी मिल जाएगा और जीविका समूह को भी जोड़ सकते हैं। बहुत सारा काम इससे हो सकता है, तो आप इसके लिए हमें थोड़ा सहयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे और किन्हीं को कुछ करेंगे? हेलो, ओवर करना चाहिए जी बिल्कुल चंदना आंटी, हाँ, क्या हम लोग जैसे अभी जो भी लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं वेस्ट मैनेजमेंट को इन भागलपुर एंड RID 3250, तो क्या हम लोग उसके लिए एक चैट का लिंक देना चाहते हैं? जेन्युइनली, लाइक नॉट जस्ट फॉर अपडेट्स एंड गुड मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल 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 कर सकते हैं। तो हम एक फॉरवर्ड कर रहे हैं लिंक, जिसको भी ज्वाइन करना हो उस पर क्लिक करके आप आ जाएं, ताकि हम लोग इसको एक्चुअल में कुछ काम करके आगे कर पाए। हाँ बिल्कुल। थैंक यू एवरीवन। अब हम लोग यहाँ पर मीटिंग ओवर कर रहे हैं। भव्य, सभी का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी क्लब से यहाँ पर प्रतिनिधि क्लब के जुड़े थे। हमारे तीनों DG सर का, रोटरी विक्रमशिला से प्रवीण भैया, रोटरी विक्रमशिला के अध्यक्ष अमित, रोटरी भागलपुर के सचिव और रूप कुमार सर, दोनों अनुपमा मैम और रूप सर से, और भी जमशेदपुर से जहाँ से भी लोग जुड़े थे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे इस वेबिनार में शामिल हुए। हमारा एक छोटा सा प्रयास था जिसको हम बहुत आगे लेकर जाना चाहते हैं और जाएंगे भी। आप लोग का भी सहयोग रहे तो हम लोग अपने बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू रानी जी, स्पेशली many thanks for your tremendous. Thank you. Thank you so much for having me with you. Thank you so much. Thank you, Chandana ji. Thank you, everyone. Thank you, Rani ji. It was a wonderful presentation. It was very nice. Thank you, Chandana ji. Thank you, Rani ji. Thank you, Chandana ji. बहुत अच्छा प्रोग्राम था आपका, बहुत अच्छा लगा वेस्ट मैनेजमेंट का इतना अच्छा प्रोग्राम देख के। Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, Chandana ji. I'm also from Jamshedpur Rotary Club. Yeah, संगीता मैम, मैंने आपको देखा था, आप इसमें बहुत परेशान हो रही थी शायद, AC का रिमोट फोन के लिए। अच्छा संगीता मैम, तो नहीं थी, so proud of you. कैसे हैं आप? Let me thank especially Rani ji. She spoke so well, and for you to host such a good program. Thank you. Thank you, मैम। आप लोग इतना कुछ करते हैं, आपको देख के ही हम लोग सीखते हैं मैम। नहीं, लेकिन हम लोग भी सीखते हैं, हम लोग भी सीखते हैं और बहुत कुछ सीखना भी बाकी है। Take care, all the best, congratulations. Thank you for inviting me. Thank you, bye bye. इस लिंक से मैं जुड़ नहीं पा रही हूँ, क्या कोई और तरीका है? मैं खुल नहीं रहा है मेरा लिंक, मैं जुड़ना चाहती हूँ। आपने जिस लिंक भेजा, भव्य, आप लिंक भेजा है तुमने? हाँ भेजा था उन्होंने, पर किसी कारण से नहीं जुड़ पा रही हूँ मैं उसके थ्रू। चंदना जी, वो ग्रुप में भी डाल दीजिएगा लिंक प्लीज। सहेली ग्रुप में डाल दीजिएगा। सहेली ग्रुप में डाल दीजिएगा तो वी कैन। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, until we meet next. Bye. हेलो चंदना जी। हेलो। हाँ अभी, थैंक यू। अब हम लोग भी अमल करें इस पे, रानी जी जो बोली है। हाँ भाभी, घर से शुरुआत कर लीजिए। बिल्कुल बताइए ना कि कैसे आइडिया मिला उसको इस चीज का। बिल्कुल सही बात है, जब खुद पे बीतता है तो ज्यादा महसूस होता है। नहीं तो हम लोग सारे लोग अपने घर से शुरुआत कर दें इसका।
बिल्कुल, हम लोग इसको अपने घर से शुरुआत करते हैं। इसको ऐसे ही हम लोग डस्टबिन वगैरह अलग-अलग करके या पॉली बैग में ही अलग-अलग करके कचरे को फेंकना शुरू करें। हमारे साथ तो दिक्कत ये है ना भाभी कि भागलपुर में इतना सब कुछ होते हुए, स्मार्ट सिटी में आते हुए भी, सब कुछ होते हुए भागलपुर में काम धरातल पर नहीं आ पाता अभी तक में। कहने के चलिए लिए कुछ नहीं, थोड़ा शुरुआत करिए ना, तो हाँ, वही और इसके लिए हम लोग कर सकते हैं क्या, अपने जो भी वार्ड काउंसलर हैं उनसे मिल करके ये सोसाइटी में अपने घर से स्टार्ट करें और ये सोसाइटी में डस्टबिन रखो जिसमें सूखा कचरा, गीला कचरा, हम लोग रिसाइकिल जो किया जाता है वैसा कचरा हम लोग रखा सारे जाए। टीम के मेंबर जितने करेंगे बाकी लोगों को भी बताएंगे। एग्जाम्पल बनना होगा, एग्जाम्पल हम लोग करिएगा तो बिल्कुल भाभी। हेलो चंदना भाभी, बाय कृष्णा जी, बाय बाय गायत्री भाभी, बाय बाय। चलिए बहुत अच्छा लगा मिलके सबसे। गायत्री भाभी आप मीटिंग एडजर्न कर दीजिए। हाँ अच्छा, रेखा दीवानिया तो जुड़ी थी क्या हमारे साथ? जी जुड़ी तो थी। किसी ने देखा है हेमंत? जी जुड़ी थी। उनका मिस रह गया, उनको हैप्पी बर्थडे बोलना था। मैंने सोचा था कि यहीं पर ग्रुप में हम लोग अपने मीटिंग में ही करेंगे। अच्छा, वो दिख नहीं रही है, अब लगता नहीं है मीटिंग में। चलिए हम लोग ग्रुप में ही कर लेंगे। थैंक यू, बाय। थैंक यू।